बताने का उद्देश्य ये था इन दो मंत्रों का कि भगवान दिव्य है, वो हम जैसे नहीं है। भगवान दिव्य स्तर पे रहते हैं और हम भी अगर उनसे अपने आप को जोड़ेंगे तो हम भी दिव्य बनने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मंत्र नंबर 6 में देखिए, मंत्र नंबर 6 का उच्चारण करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि, रिपीट कीजिए। यस्तु सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतान्मयि आत्मन्ये आत्मन्येव अनुपश्यति। आत्मन्येव मन्ये अनुपश्यति अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु आत्मानं आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो ततो न न विजुगुप्सते। ओके, रीता माता जी इसका अनुवाद पढ़िए। यस रीता माता जी, आपके पास पुस्तक है? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, पढ़िए अनुवाद इसका। हाँ, अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। ओके, थैंक तात्पर्य यू पढ़ो। सो मच। नहीं, तात्पर्य बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। तो अभी तो आप बोलेंगे अचानक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, राइट? क्या चेंज हो गया यहाँ पे? पिछले दो श्लोकों में भगवान के विरोधाभास वाले क्वालिटीज बताए गए थे। विरोधाभास यानी कि कंफ्यूजिंग क्वालिटीज। आपको कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है अगर ठीक से पढ़ेंगे तो। जो सोता है वो सोता भी नहीं है, क्योंकि भगवान का नींद योग निद्रा होता है। हमारे और आपके जैसा नींद नहीं होता है। और भगवान का खाना हमारे जैसे खाना होता है, लेकिन अभी मैं ऑफरिंग लगा के आया, थोड़ा लेट हो गया इसलिए। तो भगवान जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं? किससे खाते हैं? भगवान हाथ से खाते हैं ना, लेकिन वो आपको और हमको दिखता नहीं। आंखों आंखों से, यस, क्योंकि उनका आंख भी हाथ के जैसा काम करता है और हाथ आंख के जैसा काम करता है। मतलब उनका एक पर्टिकुलर इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकता है। तो भगवान बहुत दिव्य स्तर पे रहते हैं, इसलिए जिसको इस चीज की समझ नहीं है वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली भगवान है कौन। तो अभी इस छठे मंत्र में बोल रहे हैं कि हर जगह, इसका टाइटल बेसिकली ये है कि हर जगह भगवान को कैसे देखा जाए। इसका कनेक्शन अगर आप जोड़ेंगे 5वें श्लोक से, कनेक्शन ये है कि अभी इस श्लोक में मेन हाईलाइटेड वर्ड है आत्मान्य एवं अनुपश्यति। परमेश्वर के संबंध में नियमित ढंग से देखता है। किसको? समस्त जीवों को या संपूर्ण सृष्टि को। मतलब संपूर्ण सृष्टि में भगवान को देख रहा है, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताया गया था? मंत्र नंबर 5 और इवन 6 भी, या फिर इमीडिएट मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी है। यानी कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो अगर अब भगवान हर जगह उपस्थित है, अभी उनको कैसे देखा जाए फिर? तो उनको देखने के लिए एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को इस मंत्र में बतलाया गया है। और खास करके जो अनुवाद में जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपने ये चीज सुना होगा, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ डिवोटीज। वही अभी परपोर्ट में आएगा वन बाय वन, तो ऊपर इसको मेंशन करेंगे। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है शास्त्रों में: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। यानी कि ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, या फिर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो अनुवाद में ग्रेड ए के भक्त का वर्णन आया हुआ है, जो भगवान को या परमेश्वर को हर जगह देखता है, हर चीज में देखता है। इसीलिए वो किसी चीज से घृणा नहीं करता है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर आप हर चीज में भगवान को देखेंगे तो फिर किसी चीज से आपको ना तो गुस्सा आएगा ना। आज ही मैं सुन रहा था विदुर जी का प्रसंग, भागवत के 3 स्कंद में आता है। आपने पढ़ा भी होगा। विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया अपनी सभा में कि कुछ हमें बताओ, समझाओ हमें क्या करना चाहिए।
इस युद्ध में भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने, विदुर जी ने बताया कि आप बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि आप जिसके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, किसके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं वो? पांडवों के साथ, जो कि भगवान के बहुत ही है ना, क्या बोलते हैं, निकट के भक्त हैं, शुद्ध स्तर के भक्त हैं। तो अगर आप उनके साथ लड़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा? आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास 100 पुत्र हैं और आपके पास इतनी बड़ी नारायणी सेना है और विश्व के बहुत सारे राजा आपके साथ हैं, लेकिन आपकी बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? क्योंकि क्योंकि पांडव भगवान के भक्त हैं, तो अगर भगवान उनके साथ में है तो जितने भी देवता हैं, अब जितने भी देवता हैं, कितने हम बोलते 33 कोटि देवता हैं या जो भी है, विश्व में जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? किसके साइड में हो गए? पांडवों के साइड में हो गए। इसलिए आप कृपा करके उनके साथ युद्ध मत करो, आप खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। आप मूर्खता में समझ नहीं पा रहे हो चीज को। तो धृतराष्ट्र समझ जाते हैं, लेकिन उनका जो नालायक पुत्र है दुर्योधन, वो क्या करता है? उस सभा में आके विदुर जी का अपमान कर देता है। कहता है, अरे दासी पुत्र, तुझे हमें इतना बड़ा है ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ सिखाने के लिए जब कोई आता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। खास करके हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर जब हमको कुछ सिखाते हैं, कभी कभी हमें समझ में ना आए तो भी चुपचाप सुन लेना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे तो सही सही चीज बतलाई जा रही है, तो फिर भी वो समझता नहीं और कहता है कि तुम दासी पुत्र को ये सब किसने दिया ऑथराइजेशन बोलने का? तुमको मैं केवल अपनी सांस के साथ, यानी कि आप जो अभी सांस ले रहे हैं ना, केवल उसके साथ यहाँ से बाहर जाने का मतलब उतना मैं आपको सुविधा देता हूँ। आपके साथ जितना भी आपका पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ है ना, वो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो मंत्रित है विदुर जी। तो इतना बड़ा अगर किसी का अपमान हो जाए, वो भी सोचो उनके चाचा है, राइट? इतने बड़े मिनिस्टर और इतने बड़े सलाहकार हस्तिनापुर के, और उनका इतना बड़ा अपमान हो गया अपने ही रिश्तेदारों से। तो कौरव विदुर जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है। अभी तो उल्टा मुझे मौका मिल रहा है क्या? तीर्थ स्थान में जाके भगवान का दर्शन करने का, यही मौका है। और भागवत में लिखते हैं कि विदुर जी ने इसको भगवान की माया का एक प्रभाव समझा। तो भगवान, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेम एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से या तो आप कपड़े इस्त्री भी कर सकते हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी से है ना दूसरा कुछ भी, मतलब फ्रिज चला सकते हैं या बर्फ बना सकते हैं या पानी यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर विदुर जी कहते हैं कि वही भगवान की शक्ति है। तुम्हारे लिए माया है और मेरे लिए, मतलब तुम्हारे लिए महामाया है, मेरे लिए योग माया है। मेरे लिए राधा रानी का आदेश है कि अभी यहाँ से निकल जाओ, बहुत हो गया पॉलिटिक्स। तुम यमराज के, बेसिकली तुम धर्मराज हो। तुमने ये अवतार क्यों लिया था? कि कुछ भगवान की कथा सुनूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट से पक गया था मैं। मतलब आपको कभी पकना नहीं चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में, मैनेजमेंट भी करना पड़ता है समय समय पे। बट यमराज जी सोच रहे थे कि बहुत मैनेजमेंट कर लिया यम, यमलोक में, यमपुरी में, थोड़ा अभी भगवान के बारे में शुद्ध भक्ति किया जाए। तो उन्होंने विदुर जी का रूप लिया। तो उनको स्मरण आया कि ओके, अभी क्या करना चाहिए, सही समय आ गया, निकल जाना चाहिए, ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। तो उसी चीज को भगवान ने क्या किया, सॉरी विदुर जी ने क्या समझा? भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य समझा। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा क्या देखते हैं? हर जगह भगवान को देखते हैं। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, वह कभी भी किसी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करता है। अदरवाइज उस समय उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो बहुत सारे कारण थे विदुर जी के पास, तो वहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती, लेकिन विदुर जी वहां से निकल गए। तो अब ये जो श्लोक है उसी कैटेगरी और ग्रेड के डिवोटी को हाईलाइट करता है, ये बताने के लिए कि पिछले श्लोक में जो बताया गया है कि भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह पे है, तो उनको कैसे देखा जाए अंदर बाहर? उसको देखने, क्योंकि अभी देखिए हम ईशोपनिषद में थोड़ा अभी डेप्थ में जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि भगवान के साथ पूर्णता का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है,
फिर हम जान रहे हैं कि अभी भगवान से और आगे संबंध कैसे जोड़ा जाए। भगवान को अभी और आगे संबंध जोड़ना है तो हमें हर चीज में भगवान को देखना होगा, अदरवाइज ऐसे जगत की बहुत सारी चीजें देख के हम विचलित हो जाएंगे। कुछ चीज हमें भोग प्राप्त करने के लिए अट्रैक्ट करेंगी, कुछ चीजें हमें किसी चीज से हमें गुस्सा आएगा देख के, या फिर झगड़ा होगा कहीं जगह, मतलब बेसिकली त्याग और भोग। किसी चीज से त्याग करने का इच्छा होगा, अरे सब नहीं चाहिए, किसी चीज से भोग करने का इच्छा होगा। तो ये भोग और त्याग दोनों हमारे लिए क्या है, भक्ति में बाधक है। ना तो हमें भोग करना है ना तो त्याग करना है, हमें उनको क्या करना है, भगवान की सेवा में अर्पित कर देना है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो उस चीज को बताने के लिए ये श्लोक यहाँ पे आया है कि उसके लिए प्रक्रिया है, भगवान को कैसे देखा जाए। इसलिए आप लोग अभी लिख लीजिए परपुट के पॉइंट्स। तो इस प्रभुपाद के तात्पर्य में 3-4 पॉइंट है टोटल। सबसे पहला पॉइंट है कनिष्ठ अधिकारी, जो तात्पर्य का पहला पैराग्राफ है, उसको लिख लीजिए आप, कनिष्ठ अधिकारी। और फिर दूसरा पैराग्राफ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है, वहां पे लिख लीजिए मध्यम अधिकारी। तो एक हो गया कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा हो गया मध्यम अधिकारी। और तीसरा पैराग्राफ जहाँ पे मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, उसको दीजिए उत्तम अधिकारी। एज सिंपल एज। आप बोले कितना आसान है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, पढ़ने के लिए बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद लास्ट का पॉइंट चालू होता है पेज नंबर 34 में। एक 2 3, आखिर से तीसरा पैराग्राफ। इस छठे मंत्र में यह तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं, वो देखा आपको मिल गया। इसको देना है आपको पॉइंट नंबर 4। कृत्रिम कृत्रिम स्लैश बनावटी उत्तम अधिकारी। कृत्रिम या बनावटी या डुप्लीकेट, जो भी आप बोलना चाहेंगे, उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, और उनके दोषपूर्ण कार्य। कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य। तो हम अभी डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। ये सेम डिस्क्रिप्शन आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आएगा, उपदेशामृत में, तो यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये आपको थोड़ा आनंद आएगा आज पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हम लोग जो रोजमर्रा लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को बख्शिश देते हैं, किसी को डांट फटकार लगाते हैं, वही सब इश्यूज यहाँ पे आएंगे वन बाय वन। और ये पर्पट हमें ग्रेजुअली प्रभुपाद इसको कंक्लूड करेंगे ये एस्टेब्लिश करके कि हमें उत्तम अधिकारी बनना चाहिए, या उत्तम में तो कम से कम मध्यम तो बनना चाहिए। लंबे समय तक कनिष्ठ अधिकारी बने रहना खतरे से खाली नहीं है। समझे आप? सब लोग मेरे साथ हैं? आर यू देयर ऑल विथ मी? आप लोग औरंगाबाद में क्या चल रहा है, ऑफिस चालू है? औरंगाबाद में यस ऑफिस? प्रभु जी, चालू है। अच्छा, तो आप लोग ऑफिस में जा रहे हैं कि घर से काम कर रहे हैं? हम तो घर पे ही और है। घर पे ही है। सरकारी ऑफिस चालू प्रभु जी, बाकी सब बंद है। जा रहे प्रभु। शनिवार रविवार बंद है। क्या बंद है? शनिवार रविवार बंद रहता है। अच्छा, नहीं और नहीं प्रभु बाकी? जी, पूरा लॉकडाउन लगी। शनिवार रविवार क्या सभी बंद है ना? नहीं, हाँ ना, वही मैन्युफैक्चरिंग चालू है बोल रहा प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी के दिनों में चालू है ऑनलाइन। मैन्युफैक्चरिंग चालू है ना। मतलब फैक्ट्री के अंदर काम चालू है? हाँ मैंने हाँ Yes, लोगों को ज्यादा हाँ। आने जाने की अनुमति नहीं है? Yes. हाँ,
जैसे मंदिर चालू है, मंदिर में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसका? भक्ति का, लेकिन अंदर आना जाना ऐसा ही मना भाई। है। अच्छा, जो स्पेशल ऑन ड्यूटी वही तो। ऑफिसर्स हैं या स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स, उन लोगों को ही अनुमति है, राइट? समथिंग लाइक दैट। जैसे पुजारी अरे स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स हैं तो उनको परमिशन है। ओके, तो आप लोग मतलब काफी समय घर में बिता रहे हैं। पूरा समय। पूरा समय। नहीं नहीं, अच्छा, पूरा शुभम दिन प्रभु, बाहर रहते। शुभम प्रभु बाहर घूम रहे हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल पास है लग रहा है। किसी को अगर पास चाहिए तो आप शुभम रोज प्रभु से पूरा दिन कांटेक्ट ऑफिस में कीजिएगा। रहते। ओके, ठीक है। तो आप लोग अगर थक गए तो मुझे बताइएगा। अभी 8:37 नहीं। हो गए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं पॉइंट विच कनिष्ठ अधिकारी, जो कि हम में से बहुत सारे लोग हैं और हम लोग तुरंत रिलेट कर पाएंगे हमारे क्वालिटीज। तो हमारा वर्णन यहाँ पे आएगा। तो पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? आज यहाँ पे कितने लोग हैं? 17 पीपल। अनुराधा खेड़कर माता जी, आर यू देयर? अनुराधा माता जी। ओके, माता जी मार्केट चले गए लगते हैं अभी, लेकिन रात के 9 बज गए, मार्केट बंद रहेगा। ओके, लता पडलकर माता जी, आप हैं यहाँ पे? लता माता जी। ओके हाँ ओके, प्रभु। तो आप, यस तो माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? यस, पहला पहला पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे आप? पहला पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। यस माता जी, प्लीज। हम्म। यह भगवान महाभागवत अर्थात ऐसा महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं है। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजा घर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानता है, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न हो तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किसी स्थिति पर है। वह न ही वे यह बता सकता है कि किसी भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी कर पड़ते हैं कि अमुक अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने के मात्र यहाँ प्रयत्न करते हैं, थैंक यू सो मच। जिन्हें साक्षात्कार बस की बस दूसरी माता जी, अवस्था प्राप्त हो चुकी। बस बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके। तो आप वो सीमा मत लांघिए। मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी तक ही अभी। तो ये सबसे पहला वर्णन है कनिष्ठ अधिकारी का। देखिए कितने सारे क्वालिटीज दिए हैं, वो सब क्वालिटीज हम अपने आप में देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? प्राकृत भक्त होता है। प्राकृत या फिर जो भौतिक स्तर पे है, भक्त है वो, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट? उसका जर्नी स्टार्ट है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। और उसका एक स्पेशल क्वालिटी यहाँ पे दिया गया है कि भगवान उसे कहीं दिखे ना दिखे, लेकिन एक जगह पे जरूर दिखते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे दिखते हैं उसको भगवान? मंदिर मंदिर हाँ, मंदिर मंदिर, गिरजाघर पूजा स्थल। या मस्जिद। ये मस्जिद। जो 3 प्रोमिनेंट पूजा स्थल हैं, किसके? अमर अकबर एंथोनी के। ये 3 स्थलों में ये भगवान को पक्का बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान है। यानी कि ये लोग, मतलब देयर अंडरस्टैंडिंग, इन लोगों की सोच क्या है? इन लोगों की सोच है कि भगवान मंदिर। यस, भगवान मंदिर में है डेफिनेटली,
लेकिन इन लोगों का देखिए, ये भगवान केवल मंदिर में है, ये सोच क्या दिखलाता है कि मेरा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, ये रिलेशनशिप किसके ऊपर मैटर करता है कि मैं भगवान के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि बाकी भक्तों के साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, बिकॉज उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आया है कि भगवान तो इम्पोर्टेंट है ही, डेफिनेटली भगवान ही सब कुछ है, लेकिन भगवान बिना भक्तों की कृपा के नहीं मिलते हैं। दैट अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल नॉट देयर, ये उनको समझ नहीं आई है अभी तक। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख ही रहे हैं कि ऐसे साधारण भक्त नियमों का पालन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, चैंटिंग भी करते होंगे, भागवत भी पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, राइट, 4 नियमों का पालन भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, परस्पर लड़ झगड़ भी लेते हैं। और किस बात पे लड़ते हैं, यू नो, हमारा मंदिर बढ़िया है, तुम्हारा मंदिर और देखो एकदम गांव में अंदर दूर की तरफ, देखो हमारा हाईवे में है, यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, हमारा मंदिर ये गुरु महाराज का है, तुम्हारा मंदिर वो गुरु महाराज का है, हमारे सेंटर में हमारा सालाना इतना बजट है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ डोनेशन आता है नहीं तुम्हारा इधर, राइट। तो ऐसे तरह तरह के भौतिकवादी कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, राइट। या फिर ये तो मंदिर के लिए परस्पर झगड़ते हैं, साथ में इस बात के लिए भी झगड़ेंगे कि मैं तुमसे ज्यादा एडवांस हूँ क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी जो रहता है वो खुद को एडवांस मानता है बाकी सब लोगों को छोड़ के। दुनिया में जितने भी बाकी लोग हैं वो सब क्या है, कनिष्ठ है और मैं उत्तम बन गया हूँ, ऐसी उसकी सोच रहती है। इसलिए ये भक्त क्या करते हैं, आपस में कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर मेंटालिटी है जो कि आज के हिंदू समाज में सबसे प्रोमिनेंट है। यानी कि आज का अगर हिंदू सोसाइटी अगर आप लेंगे तो 99% लोग क्या है, कनिष्ठ अधिकारी, मतलब विद इन द सर्कल ऑफ डिवोशनल लाइफ, मतलब जो भी हिंदू बोलेंगे आप या जो भी बोलेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसको बेसिकली कहते हैं कि पायस मटेरियलिस्ट। पायस मटेरियलिस्ट यानी कि पुण्य पुण्यवान भौतिकवादी व्यक्ति, भौतिकवादी है लेकिन पुण्यवान है। और वो कहते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में बहुत सारी आनंद देने वाली चीजें हैं, मतलब देयर आर मेनी प्लेजरेबल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो आपको किस किस चीज से आनंद मिलता है, हमें बताइए आप लोग। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो अंकल के पास जाते हैं, आंटी के पास जाते हैं, थोड़े गप्पे लगाते हैं, मजा आता है, मजा आता है, वाह वाह। थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, भेलपुरी खाते हैं चौपाटी में, मजा आता है। थोड़ा टीवी ऑन कर लेते हैं, क्रिकेट देख लेते हैं, मजा आता है। कुछ सीरियल देख लेते हैं, आनंद आता है। फिर वन ऑफ द आइटम अमंग देम इज टेम्पल। अभी मंदिर मतलब चौपाटी गया, मजा आया, किसी के गप्पे लड़ाए, मजा आ गया, भेलपुरी खाया, मजा आ गया, किसी को डांट दिया, मजा आ गया, किसी की टिंगल टवाली बोलते हैं मराठी में तो किसी को खिंचाई कर दिया, मजा आ गया, मजा आ गया, राइट। ये मतलब कॉमनली देखा जाता है। और इन सब मजा आने वाले चीजों में और भी एक आइटम है और वो है मंदिर। मंदिर भी मजा आता है, वाह, शांति लगता है मंदिर में जाता हूँ, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, वाह, कितना सुकून मिलता है। साइलेंस क्योंकि लाइफ में साइलेंस होता नहीं उनके, हर जगह बड़बड़ 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 करते रहना होता है। तो मंदिर में जाते थोड़ा साइलेंस आता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे ठगे जाते हैं। किसी बाबा के पास जाते हैं, बाबा बोलता है देखो साइलेंस का मैजिक कितना होता है। अभी दिन भर तुम अपना मुंह चलाते जा रहे हो और अगर 10 मिनट के लिए अगर तुमको बोला जाए चुप बैठो कुछ सोचो मत, तो अलग लगेगा है ना, अजीब तो मतलब थोड़ा शांत तो लगता ही है, राइट। तो लोग सोचते हैं कि वाह व्हाट अ स्पिरिचुअलिटी, क्या आध्यात्मिक है यार ये लोग, आज से बाबा मेरे गुरु बन गए, राइट। लोग सरेंडर कर जाते हैं और उनका डिवोशन मतलब उतना ही रहता है, 10 मिनट के लिए भक्ति करना बाबा के पास जाके। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी प्लेजरेबल चीजें इस दुनिया में है, एंड अमंग देम वन इज डीटी या फिर टेम्पल। तो कहीं पिकनिक में गया, इधर गया उधर गया, लेकिन मंदिर में जाने से मजा आता है। इसलिए उनको भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि पायस मटेरियलिस्ट, यानी कि पुण्यवान भौतिकवादी लोग। आपने देखा होगा जनरली भागवत कथाएं बहुत सारी होती है, राइट। आप लोग तो बहुत सारी करवाते हैं, मारवाड़ी समाज लोग, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारी भागवत कथाएं Yes. अरेंज की जाती है। तो ऑफ कोर्स मतलब आप लोग तो डिवोटी हैं,
जनरली भागवत कथा का आयोजन होता है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए होता है? यस, आप लोग ही बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। जनरली जो भागवत कथाएं करते हैं अरेंज आज के दुनिया में बाहर के लोग, तो क्या उद्देश्य से करते हैं? एंटरटेनमेंट ही होता है ज्यादा। नाम, उनका नाम होने के लिए। उनका वाह, नाम नाम होने के लिए। हाँ, क्या बोल रहे वो हैं? समाज का नाम होने के लिए। समाज में उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। अच्छा, योगिता माता जी, व्हाट डू यू फील? आपका क्या कहना है? माता जी है यहाँ पे या क्लिनिक में है? क्लिनिक में कौन सी माता जी है? यही माता जी है ना, डॉक्टर? हाँ, यस। अच्छा, सॉरी, हाँ, यस, ओके ओके, यस। सॉरी प्रभु जी। नो 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 इशू, आप Okay, हॉस्पिटल में? ओके ओके, माता जी का डेडिकेशन है, हॉस्पिटल से अटेंड करती हैं क्लासेस। थैंक यू सो मच। अगर मैं होता तो मैं बोलता था ठीक है छुट्टी, बाद में रिकॉर्डिंग क्लास सुन लूंगा। ओके, तो जनरली देखिए, एक बार गौरमपुर कह रहे थे, कहते हैं कि ये जो मारवाड़ी समाज रहता है, इतने भागवत सप्ताह क्यों अरेंज करते हैं? क्यों अरेंज करते हैं? क्योंकि एक भागवत सप्ताह अरेंज किया, प्रॉफिट दुगना हो गया। क्योंकि अभी देखिए, बिना प्रॉफिट के कोई इंटरप्राइज चालू करेगा क्या? बिना प्रॉफिट के कोई इंटरप्राइज चालू नहीं करेगा। क्यों चलाएगा कोई इंटरप्राइज? कुछ उससे आमदनी होती है या कुछ प्रॉफिट निकलता है, इसलिए तो चलाएगा ना। सालों साल भागवत कथा आयोजन करना कितना खर्चा होता है, लाखों रुपया लगता है, इतना मैनेजमेंट, इतना अरेंजमेंट, राइट? और इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कोई देता है क्या? ऐसे नहीं देता, बट दे अरेंज। और ऑफकोर्स उन लोगों को प्रतिष्ठा चाहिए, उनको नाम चाहिए, इन्फ्लुएंस, लेकिन साथ में पैसा भी मिलता है। क्योंकि भागवत कथा का ये वन ऑफ द लाभ है। अब ये भौतिक लाभ है कि आपके धन संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्चुअली भागवत कथा का वो मेन लाभ नहीं है। भागवत कथा का मेन लाभ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। बट दैट्स ऑल राइट। भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है, अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योग निरतम परमम पुरुष। कि आपको कुछ इच्छा है भक्ति शास्त्री पास होने की, एग्जाम स्टडी करने की, या नहीं है या और कोई इच्छा है, फिर भी आप क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको हर तरह से लाभ होगा, राइट? क्योंकि गीता स्टडी करना, ये सब शास्त्र स्टडी करना, ये पुण्यवान कार्य है, इससे भी पुण्य प्राप्त होता है, राइट? तो अभी जिसका जैसा मनोभाव है उसके हिसाब से उसको मिलेगी। ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसे गीता में कहा गया है। तो हमने अक्सर देखा होगा कि अगर देखे होंगे ऐसे बाहर के जो कॉमन हिंदू रहते हैं, जैसे अगर कोई अब समझो टीवी देख रहा है, तो टीवी में आजकल तो हजारों चैनल आते हैं, कोई एक चैनल चालू कर लेगा, अभी एक चैनल में देख रहा है महाभारत चल रहा है, चल रहा है, और अभी अभिमन्यु का प्रसंग आया है और अभिमन्यु का वध हो गया। ये लोग रोना चालू करते हैं, हमने देखा है कभी? रोना चालू करते हैं, अरे क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर थोड़े 2-3 मिनट के बाद चैनल चेंज होता है। अब चैनल आता है, वर्ल्ड कप की मैच चालू है, इंडिया पाकिस्तान, और पहली ओवर और पहली गेंद और सचिन आउट। अभी आपको सचिन नहीं है, अभी आपके जमाने में सचिन थे। अभी और जो कोई रहेगा, और ये लोग तभी भी रोना चालू कर देते हैं, पूरा इमोशनल होके। यानी कि जैसा ये लोग जिस ट्रैक में जाएंगे उस ट्रैक में रम जाते हैं। अगर इनको मंदिर में लाया जाए तो मंदिर के हो जाते हैं, अगर इनको सिनेमा घर में लेके जाए सिनेमा घर वाले हो जाते हैं, उनको अगर कहीं कुछ ऐसे खाने की चीज है जो खाना नहीं चाहिए हमें, वहां लेके जाएंगे तो उस चीज के हो जाएंगे। बेसिकली इस तरह से ये जो प्राकृत भक्त रहते हैं या फिर कनिष्ठ लेवल के रहते हैं, वो लोग उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ऐसे स्तर में ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये अपने मन के वेव के हिसाब से चलता रहता है। अच्छा लगेगा मंदिर में तो आते रहेगा। अभी अगर उस दिन आपने सुना देखा होगा कभी कभी यूथ लोगों के प्रोग्राम रहते हैं, यूथ लोगों के जो प्रोग्राम रहते हैं वो हम लोग ऐसे दिन में रखते हैं जब कोई आईपीएल मैच नहीं चल रही होगी या कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं चल रहा होगा। अदरवाइज ये लोग आएंगे नहीं कथा सुनने के लिए, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि जैसा आज के समाज का मनोभाव है, तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारे लिए क्या है, वन ऑफ द एंटरटेनिंग ऑप्शन है।
पायस एंटरटेनमेंट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पायस तो पायस। लेकिन यहाँ पे जो प्रभुपाद चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अगर हर जगह भगवान को देखना है तो ये सबसे पहले जो स्टेज है इसको हमें पार करके आगे जाना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग क्या होंगे, इसी स्टेज पे बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं। तो भक्त कह रहे हैं उन्हें, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं कह रहे हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। राइट। इसलिए देखिए, हमें अगर कभी टेस्ट करना होगा, भागवत में श्लोक आता है, भक्ति परेशानुभव, परेशानुभव मतलब परेशान होकर छोड़ना नहीं पर ईश अनुभव ये करके इसका विच्छेद होता है। पर यानी कि ट्रांसेंडेंटल यानी कि दिव्य, ईश मतलब ईश्वर, और अनुभव मतलब अनुभव। तो अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे, मतलब हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम कनिष्ठ हैं या मध्यम हैं या उत्तम हैं। अगर हम ठीक ठीक से भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमें दो प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें। एक तो होगा आंतरिक सिम्टम और एक होगा बाह्य सिम्टम, लक्षण। जैसे कोरोना का भी लक्षण रहता है ना, आंतरिक सिम्टम और बाह्य सिम्टम। बुखार आता है, सर्दी आता है, और बाहर से दिखने में तो आदमी अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वीकनेस होता है। राइट। ऐसा दिखेगा एकदम फ्रेश लेकिन अंदर से वो वीक होते जा रहा है। तो उसी तरह से इंटरनल सिम्टम होता है कि हम लोग भगवान की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाते हैं, वी बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा, अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो। सेकेंड थिंग, अब बाह्य क्या है, हम लोग भौतिकवादी और जो बाह्य चीजें हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उन चीजों से विरक्त होना चालू हो जाते हैं। तो ठीक है, भक्ति शास्त्र क्लास है, आज आईपीएल की फाइनल मैच चालू है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा, मैच चलती रहेगी, लेकिन हमको तो क्लास में आनंद आ रहा है। राइट। तो ये वन ऑफ द सैंपल है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं कर रहे, टेस्ट करने का हमारा ये क्या है, एक बैरोमीटर है। राइट। अदरवाइज देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल, जैसे आपने कभी देखा होगा हरिनाम संकीर्तन, आपने अभी कभी अगर पब्लिक में किया है, लोकल स्ट्रीट में जाके आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो हरिनाम संकीर्तन चलता है और भक्त तो अपने एक्सटेसी में गाते रहते हैं, लेकिन बाहर सुनने वाला व्यक्ति देखते रहते हैं क्या है ये। अब वही हरिनाम है जो उनके भी कान में जा रहा है, हमारे भी कान में जा रहा है। राइट। लेकिन वही भगवान का नाम जब हमारे कान में जाता है तो हमें दिव्य स्तर की एक्सटेसी आती है, और वही हरिनाम जब उनके कान में जाता है तो उनको एक्सटेसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बताइए क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं रहते प्रभु जी, करेक्ट, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहता। यस एब्सोल्युटली राइट, उनके अंदर भक्ति नहीं है। यस माधव प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? गाड़ी गाड़ी श्रद्धा नहीं रहती उनकी, गाढ़ी नाम श्रद्धा के नहीं ऊपर रहती। श्रद्धा नहीं। अच्छा, मतलब दूध है, अभी तक रबड़ी नहीं बनाया उसका। गाढ़ा नहीं हुआ है अभी तक। उसको बॉईल करना पड़ेगा, और बॉईल कैसे किया जाता है? तपने के हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि अगर शुरू में सुनने से आनंद भी नहीं आ रहा है तो भी सुनना चाहिए जबरदस्ती। भक्ति की प्रक्रिया यही है, भले आनंद ना आए चैंटिंग में, चैंटिंग करना ही है, कुछ भी हो जाए, 16 माला किए बगैर सोना नहीं है रात को, बराबर है। नहीं तो फिर वो दूध का दूध ही रह जाएगा 20 साल बाद भी, तो बॉईल होकर रबड़ी मिलेगा नहीं। तो इसलिए बॉईल करते रहिए। और दूसरा चीज, भक्तों का संग, वो भी बॉईल करने के लिए काम में आता है। अगर मैं बॉईल नहीं हो रहा, दूसरा भक्त मुझे बॉईल कर देगा। कहने का अर्थ है कि अगर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, थोड़ा अगर साइड लाइन हो रहा हूँ, तो मुझे खींच के ले, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अग्नि के पास में रहो, अग्नि से दूर मत जाओ। तो अभी अग्नि के पास में रहने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि अग्नि का ताप रहता है, तो भक्त भी ताप देते हैं कभी कभी। बट ताप हमारे लिए वो ताप हमारे लिए नेसेसरी है, ये उस ताप के बगैर हम लोग प्यूरिफाई नहीं होंगे। राइट। तो इसलिए यस, तो इसीलिए मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, आपने देखे हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। इसलिए देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या था कि इट्स नॉट जस्ट द होली नेम बट इट्स द भाव। हमारे अंदर अगर हमने भाव भक्ति का डेवलप किया है, भक्तों के संग में रह के, तो ऑफकोर्स होली नेम ही हमको भाव देने वाला है। लेकिन वो होली नेम कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, सब सिखाएगा कौन? तो भक्ति सिखाएंगे ना, अपने आप से तो कोई सीखेगा नहीं। राइट। इसलिए ऑफकोर्स उस टॉपिक में जाऊंगा नहीं मैं, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है वो। बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं,
हम अपने ही गुरु बनेंगे, या प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद ही गुरु। ऑफकोर्स प्रभुपाद तो गुरु सबके लिए है, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ को कौन ऑब्जर्व करेगा, हमारे पर्सनल लाइफ को कौन एग्जामाइन करेगा, राइट? उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कनिष्ठ स्तर से धीरे 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 भक्तों के संग में एन के न प्रकारे रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मध्यम स्तर पे जाना चाहिए, जो कि दूसरे पैराग्राफ में दिया है। और जब तक कनिष्ठ स्तर पे रहेंगे तब तक ये लड़ाई झगड़े ये सब होते रहने वाले हैं। इसलिए देखिए, दुनिया में जितनी भी आज समस्या, इवन इस्कॉन सोसाइटी के अंदर भी जितनी भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है। क्या समाधान है? ये समाधान नहीं कि अरे यस मध्यम अधिकारी बनना है, मतलब ये समाधान नहीं है कि मंदिर में 4 ही रूम है तो और एक रूम बढ़ाया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं, समझो अगर 10 भक्त है और रहने के लिए 4 ही रूम है, अगर उनके अंदर प्रेम और सौहार्द अगर डेवलप हो जाए तो एक रूम में भी 10 भक्त रह सकते हैं, राइट? लेकिन अगर प्रेम नहीं रहेगा तो 50 रूम देंगे तो भी झगड़ा होने वाला है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो भौतिक जो जगत में वो बहुत कम है एक्चुअली, देखा जाए तो। 10 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, रूम मिलेगा नहीं कभी, समझो। या फिर समझो अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं मंगल आरती में हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, राधा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए मैं सुबह जाता हूँ, तो थोड़ा आदत है सामने खड़ा रह के भगवान का दर्शन लेने का। लेकिन कभी कोई देखता हूँ कि एक भक्त आके खड़ा हुआ है वहाँ पे और कभी ज्यादा हाइट वाला रहता है वो, कभी उसके पीछे खड़ा रहेंगे तो आगे भगवान दिखते ही नहीं, तो आनंद आता नहीं, मतलब दर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन दैट्स द प्रोसेस। अगर हम दूसरे को मौका देंगे भगवान को देखने का तो भगवान उससे ज्यादा हमको आशीर्वाद दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि फिर भगवान को देखना ही नहीं है, बट अभी कीर्तन करते हैं तो थोड़ा ऐसे, मतलब जो हमारा डांसिंग पोज रहता है तो थोड़ा इधर होते हैं तब दिखते हैं भगवान, उधर होते दिखते हैं, राइट? तो लफाछुपी चालू हो जाती है, बट जगह उतनी ही है, क्या करेंगे अभी? तो भगवान को देखना है तो फिर अभी या तो पहले आ जाओ टाइम पे लेट आओगे तो भगवान देखे, मतलब सामने कोई, तो यू कांट उसको हटा नहीं सकते, अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं मेरा जगह था वहां पे, मैं रोज खड़ा रहता हूँ वहां पे। तो ये आप कनिष्ठ स्तर पे रखेगा, हमेशा सबको स्थान देना है हमें, ये धीरे धीरे आपको आगे लेके जाएगा, राइट? तो अभी मध्यम अधिकारी के बारे में बता रहे हैं फिर दूसरे पैराग्राफ में कि कैसे बने मध्यम अधिकारी, उसके लक्षण क्या है। यस विनोद प्रभु, आप पढ़िए। यस प्रभु। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। 1 परमेश्वर, 2 भगवत भक्त, 3 वे अबोधजन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और 4 नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वाले से घृणा करते। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से वर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये वर्णन आया है मध्यम अधिकारी का। देखिए अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है ना तो आप मध्यम अधिकारी बन गए हैं। ठीक से देखिए 4 क्वालिटी, ये भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक है। ईश्वरेषु तद्धिनेषु बालिशेषु दिशोस्पि स करे, ऐसा करके श्लोक आता है, मुझे आगे का याद नहीं आ रहा है। तो 4 इसमें प्रभुपाद ने आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है। उसका सबसे पहले एक शब्द आता है ईश्वर, ईश्वरेषु मतलब ईश्वर से प्रेम करना। ये तो डेफिनेटली क्वालिटी सब में कॉमन है, चाहे वो उत्तम हो, मध्यम हो या फिर कनिष्ठ हो, राइट? उसके बगैर तो भगवान का भक्त होगा ही नहीं वो। तो फर्स्ट क्वालिटी इज ईश्वर प्रेम, ईश्वर में उसको श्रद्धा रहती है, प्रेम रहता है। लेकिन इसके भी आगे सेकेंड थिंग क्या करता है वो, भगवत भक्त, यानी कि जो भगवान के भक्त रहते हैं उनके साथ क्या करता है, ये फ्रेंडशिप बनाता है, राइट? अब फ्रेंडशिप क्यों बनाता है और कैसे बनाता है वो हम देखेंगे आगे डिस्कशन में, बट दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बनाता है। एंड देन थर्ड थिंग, जो भी अबोध रहते हैं उसको उस श्लोक में कहा गया बालिशेषु। बालिश यानी कि नाजान, मतलब ऐसे कुछ लोग रहते हैं
जो पूरे पूरे भौतिकवादी भी नहीं रहते और पूरे पूरे भगवान के भक्त भी नहीं बने होते हैं, लेकिन अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए ना तो भगवान के भक्त बन सकते हैं। यानी कि बेसिकली अज्ञानी व्यक्ति इस जगत में जो है, लेकिन फेवरेबल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, भक्ति के लिए। तो ऐसे लोगों को यह क्या करता है, जाके प्रचार करता है। राइट, देखिए ठीक ठीक से, भगवान के साथ प्रेम करता है, भक्तों को प्रचार नहीं करता है भक्तों के साथ फ्रेंडशिप करता है। राइट, अभी समझो आपके इक्वल के फ्रेंड है, या इस क्लास में अभी समझो आप फॉर एग्जांपल आप इक्वल है सभी है, और मैं भी आप मतलब आपसे कम ही रहूंगा, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एज ए टीचर का मैंने रोल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आप सब समझो आप आपस में एक साथ एक इक्वल स्तर पे अभी समझो, अगर यू नो आप में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर लेक्चर देना चालू करेगा तो ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा सामने वाले को, तो बोलेगा अरे तू भी वही पढ़ रहा है, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या, तुम क्या मुझे सिखाओगे। मतलब ये हमें भाव आता है, लेकिन हमें आना नहीं चाहिए। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग राइट। इसलिए देखिए शास्त्र में जो बताए गए गुण और निर्देश है वो सटीक है, क्योंकि जान रहे कि मेंटेलिटी क्या है उसकी, इतना प्यूरिफाई नहीं हुआ है, सेकंड स्टेज है अभी उसका। तो प्रीचिंग किसको करेंगे, अबोध लोगों को करेंगे, अनजान लोगों को करेंगे। और दूर किससे रहेंगे, ऐसे लोगों से जो भगवान का द्वेष करते हैं, भक्तों का द्वेष करते हैं, और जो नास्तिक है, ऐसे लोगों से पूरा कान पकड़ के दूर रहने का, 50,000 किलोमीटर दूर जहाँ उसकी बिल्कुल भी महक भी ना आए। तभी ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप को भक्ति में बनाए रख सकता है, क्योंकि ये स्टडी प्लेटफॉर्म है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडीनेस। जो कनिष्ठ है वो वेवर करते रहता है ना, वो कभी भी हिल सकता है, गिर सकता है, पानी के साथ बह के जा सकता है। जैसे है ना, पानी का बहाव आएगा, उस बहाव, अगर पानी का बहाव इस्कॉन टेम्पल की तरफ लेके जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल जाएगा। अगर पानी का बहाव सिनेमा हॉल की तरफ लेके जाएगा, सिनेमा हॉल में जाएगा। लेकिन ये मध्यम अधिकारी जो रहता है, वो पानी का बहाव भले सिनेमा सिनेमा की तरफ जाए, लेकिन वो स्ट्रगल करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके, स्विमिंग करके क्या करेगा, वो मंदिर की तरफ आएगा। तो ऐसे 4 उसके अंदर गुण दिए गए हैं। राइट, अब ये प्रोग्रेशन है, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन। और इंटरेस्टिंग चीज भक्तिविनोद ठाकुर, चक्रवर्ती पाद और बहुत सारे आचार्य इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन है, यानी कि देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। पृथक पृथक प्रकार से यानी कि अलग अलग प्रकार से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या करता है, जज कर रहा है किसी को, अरे ये तो प्राकृत भक्त है, ज्यादा उसके साथ नहीं घूमना है, ठीक है ना, ये महाराज प्योर डिवोटी, सरेंडर, फुल दंडवत, और बेचारा कोई नया डिवोटी आएगा उसको तो प्रसाद भी देगा नहीं हाथ में, ऐसा नहीं। राइट, जो मतलब या फिर ठीक है चलो इतना एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर नहीं करेगा, बट थोड़ा सा साइडलाइन करेगा कि इज नॉट एडवांस, थोड़ा उसको साइड में रखो। बट ये जो व्यवहार है मध्यम अधिकारी का, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। ऐसा व्यवहार क्यों दिया गया है और क्यों बतलाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो उस प्लेटफॉर्म में टिक नहीं पाएगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, देखिए इसीलिए चक्रवर्ती पाद या फिर भक्तिविनोद ठाकुर का भी कोटेशन है, उनके रेफरेंस। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, आर यू देयर विथ मी, या आप लोग थक गए? हरी बोल। ओके, यस प्रभु जी। नहीं अच्छा थक गए? अरे वाह। नो नो अच्छा, अगर थक गए तो मुझे बताइए, आप लोगों को मतलब नहीं, विश्राम नहीं देंगे। प्रभु जी। ओके, और हम लोग 10-15 मिनट जा सकते हैं, 9:15 तक क्लोज करेंगे। चले। ओके, तो देखिए आइडियली क्या होता था ना, पहले मैं क्लास एक ही करता था हफ्ते में, संडे को सिर्फ। लेकिन आजकल क्या है, अभी एक ही क्लास करूंगा तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, तो आप लोग उसमें आपका फ्यूज आउट हो जाएगा इसीलिए दो क्लासेस थोड़े थोड़े 1-1 घंटा के लिए, तो थोड़ा मतलब आप लोग भी मध्यम स्तर पे बने रहेंगे, मैं भी बना रहूंगा नहीं तो हम लोग अच्छा प्रभु। दैट्स व्हाई ऐसे 2 क्लासेस, अदरवाइज आप बोलेंगे 2-2 क्लासेस क्यों, एक ही क्लास कर दो, संडे को खत्म कर दो, एक ही दिन में हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ये थोड़ा वर्चुअल है, स्क्रीन में देखना पड़ता है, थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं हम लोग, राइट, इसीलिए, अदरवाइज उसका कुछ ये नहीं है। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है प्रभु जी। यस, डाइजेशन के लिए अच्छा है, 3-3 दिन में रिमाइंडर आता है कि भक्ति करते रहो, जपा करते रहो, कहीं बाहर तो कहीं कहीं भटक तो नहीं गए हो इस दुनिया में, वापस आ जाओ,
राइट। अभी भटकाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, राइट। ओके, तो यहाँ पे यस, थैंक यू। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी का भक्त रहता है ना, मतलब जो प्राकृत भक्त रहता है, उससे हमें हमेशा आदर देना चाहिए, क्योंकि भक्त है वो, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हमेशा उसके साथ जाके गले मिला के उसके साथ बैठे रहो, वो जहां जाएगा वहीं जाते रहो जो खाएगा वही खाते रहो। अभी कनिष्ठ भक्त क्या करेगा, कहीं भी जाएगा। बोलेगा ठीक है, आज बिना प्याज लहसुन का भेलपुरी मिल गया, खा लेता हूँ, चलेगा। अब ठीक है, एक आध दिन खा लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन बिकॉज ही इज प्रकट स्टेज पे है, तो उसका रोज का खाने की आदत है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन ड्यूटी बन गया, वो भगवान को मानता है, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, जो स्वभाव है, वो क्या है, प्राकृत लेवल पे है। तो इसलिए चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों से हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। अभी क्लास होने के बाद आप लोग ये मत ढूंढना कोशिश कीजिएगा कि कौन इसमें से कौन प्राकृत है, कौन मध्यम है, चलो ढूंढ के निकालो फिर उससे फोन करने का नहीं, उससे बात नहीं, ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है, राइट। अभी आप कौन है, हम कौन है, हमारा सब का स्तर हमें अपने आप को मालूम है, लेकिन यही इसका बात। मतलब जो भी है, जैसे मालूम है आप लोग वैसे समझ सकते हैं। लेकिन क्लास के बाद किसी को जज करने की कोशिश मत कीजिएगा कि अरे ये प्राकृत भक्त है, इससे तो दूरी बनाए रखनी चाहिए, आज से ज्यादा मिलने का नहीं इससे, राइट। तो चक्रवर्ती पाद का कहने का अर्थ है कि सेफ डिस्टेंस, जहां तक आवश्यक है उतना डिस्टेंस बनाए रखिए, क्योंकि उसका संग आपको इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल में एक ऐसा पर्टिकुलर वार्ड रहता है, अभी तो कोरोना की वजह से तो ऐसे कितने जगह पे हम लोग तो सेफ डिस्टेंस के, हम तो लाश को भी लेने के लिए नहीं जाते, या फिर जाते हैं तो भी इतना सावधानी रहते हैं। तो हॉस्पिटल में कभी समझो कोई टीबी पेशेंट है या कोई कोरोना पेशेंट है, तो अभी वो भी इंसान ही है, राइट। तो हम उसको नजरअंदर नहीं कर सकते, उसको जो भी सुविधाएं हैं, ट्रीटमेंट है, सब देना चाहिए हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाके उसको गले मिलो, उसके साथ बैठो, उसके साथ सोते रहो, तो आपको भी क्या हो जाएगा, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए चक्रवर्ती बात कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो भक्त है, ये मतलब भक्ति है, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्राकृत स्टेज पे, इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, राइट। और इससे भी आगे बढ़ के चक्रवर्ती बात तो ये कहते हैं, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें अगर अब मध्यम स्तर पे अगर हमने एक चीज तो देख लिया, क्या, डू। अभी देखिए, कभी भी लाइफ में दो चीजें रहती हैं, डू एंड डोंट्स। तो डूज में आपने कर लिया क्या, सॉरी डोंट में क्या कर लिया, कि प्राकृत भक्तों से दूर रहना है, ज्यादा पास में नहीं जाना है, राइट। आपने देखा होगा कुछ कुछ भक्त ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी बोला जाए, कितने भी सालों से, लेकिन चैंटिंग वैसा ही करेंगे, टीवी चालू करके चैंटिंग करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चैंटिंग करेंगे, मोबाइल में देखते हुए चैंटिंग करेंगे। तो कितनी बार बोला गया है कि अरे प्रभु, आपको अगर आगे बढ़ना है मध्यम स्टेज पे, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा चैंटिंग को अच्छा करो, क्योंकि चैंटिंग जो है, हमें, हमारे पास अभी क्या साधन है, हम ठीक से शास्त्र पढ़ नहीं सकते, ठीक से कोई अच्छा सेवा नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें नहीं कर, लेकिन चैंटिंग कम से कम इतना तो एक चीज है जो भगवान ने एकदम सुविधाजनक कर दिया है, कि घर में बैठो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल प्रेम से थोड़ा नाम तो ले सकते हो, लेकिन वो भी ठीक से नहीं करना चाहते, राइट। तो अगर हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भी लगेगा चलता है, वो भी तो ड्यूटी है, कुछ हुआ क्या उसके जीवन में, मर गया क्या, वो जिंदा तो है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा घर है खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मिल्क है, जो बॉईल होने की वजह क्या हो जाता है, गैस बंद होना चालू होता है गैस बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बर्तन से नीचे गिरना चालू हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद, ये तो पहली चीज कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर क्या करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी देखिए, अभी मध्यम स्टेज से अगर हमें ऊपर बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, सजातीय संघ, सजातीय आशा संघ, सजातीय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सजातीय आशा संघ। सजातीय मतलब हम सब लोग डिवोटी, उसमें कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, सब लोग हैं, सजातीय। लेकिन इस सजातीय संघ के अंदर भी सजातीय आशा संघ, आशा यानी कि डिजायर। हमें अभी ऐसे भक्त को ढूंढना है जिसकी इच्छा हमारे इच्छा से मैच करती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि
हमें अपने कम्युनिटी में ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए जिनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है। अभी समझ लीजिए आपके इस कोर्स में कितने लोग हैं, 46 लोग हैं, सॉरी मतलब उस ग्रुप में 46 लोग हैं, तो अभी कोई सुन नहीं रहा है होपफुली। 46 में से कितने लोग कोर्स में शामिल हुए हैं, 23 के आसपास, राइट। मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इच्छा प्रकट की है कि हमें कोर्स करना है, लेकिन वो लोग एंट्री नहीं कर पाए, या कुछ कारणवश जो भी कारण रहेंगे। तो अभी क्या होगा देखिए, आप लोग बिल्कुल इसे पर्सनल मत लीजिए। और बिल्कुल क्लास के बाद किसी को फोन मत कीजिए या किसी को जज मत कीजिए, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सजातीय आशा संघ का अर्थ क्या होता है? अभी समझो इस 46 में से 23 लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह डेडिकेटेडली क्लास में आते हैं, एग्जाम देते हैं और है ना पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम कुछ पढ़ें, समझे, सुने, भक्ति में आगे जाएं। और ये 23 लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्होंने डिसाइड तो किया था लेकिन संभव नहीं कर पाए। अभी अगर आप लोग ज्यादा अगर उनका संग लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, हम बॉर्डर पे चले जाएंगे। आप बॉर्डर पे चले जाएंगे। और बॉर्डर में क्या होता है, लड़ाई होती है, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवादी ज्यादा है। तो आपको हथियार, अगर आपका अगर वेपन जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, हरिनाम या फिर भागवत में श्रद्धा या भगवान में अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको आतंकवादी लेके जाएगा। मतलब ये सब खत्म लोग कर दो। आतंकवादी नहीं है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा, बट आशा संघ। और हम में से बहुत सारे लोगों का जो वेपन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों का चैंटिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा हमारा भागवत स्ट्रांग नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना हो सकेगा उतना बनने के स्ट्रांग। तो ऐसे समय में अगर हम लोग विजातीय संघ, विजातीय आशा संघ का अगर अगर साथ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेंजर चालू हो जाएगा। जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 भक्त है जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई लाइक इट लॉट, बहुत अच्छा लगता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऑफकोर्स यू नो एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में, ऐसा नहीं कि दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो। तो समझो 4 भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूटर है और 4 भक्त क्या है, ड्यूटी वर्शिप वाले हैं। अगर ये दोनों आपस में आ गए तो पक्का झगड़ा करेंगे, अगर वो कनिष्ठ है तो। ड्यूटी वर्शिप क्या बोलेगा, अरे तुम्हारी वजह से मंदिर थोड़ी चलता है, इधर मंदिर में रहो, भगवान की पूजा करो। लोग मंदिर में आते हैं, भगवान को देख के दान देते हैं, तुमको थोड़ी देख के दान दे रहे हैं। तुमको देख के लोग भाग जाते हैं। जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या बोलेगा, अरे प्रभुपाद ने कहा है क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बृहद मृदंग यही सबसे बड़ा है। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कहा कि कभी कभी अर्चवेर की सेवा भी छोड़ सकते हो आप, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो, राइट। तो प्रभुपाद ने अभी यही चीजों को अलग अलग देश काल पात्रा में बोला है। अल्टीमेटली प्रभुपाद ने क्या बोला कि सब कुछ संभाल के रखो, रीति वर्षिप भी करो, मंदिर को भी संभालना है, प्रचार भी संभालना है, राइट, अपने पर्सनल जीवन को भी संभालना है, भक्ति शास्त्र क्लासेस भी करने हैं, एग्जाम भी देना है। इसके साथ में ऐसा भी नहीं कि एग्जाम देके तो मर गए पूरे, प्रभु जी इतना एग्जाम करा दिया आपने, अभी बस हो गया, पूरे जीवन का एग्जाम हो गया। हर हफ्ते एग्जाम, जितने हफ्ते उतने एग्जाम, राइट। अंत में बोलेंगे अभी फाइनल एग्जाम देंगे नहीं, हो गया हमारा प्रभु जी, इसी में पास कर दो। राइट, तो बैलेंस रखना पड़ता है। तो ऑफकोर्स आप लोग को बीच बीच में ब्रेक दूंगा, मैं गैप दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो अभी होता क्या है कि इसलिए देखिए, ये सजातीय आशा संघ का अर्थ क्या है कि जिसको अभी देखिए आप में से, ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं, रीता माता जी, आपको कौन सी सेवा अच्छी लगती है, व्हिच सर्विस यू लाइक? प्रभु जी मुझे जो भी मंदिर में देते हैं वो तो सेवा करती हूँ, लेकिन जैसे भक्त लोग जो प्रसाद लेते हैं तो उनको परोसना ये करना वो अच्छा लगता है। क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, वाह। हम लोग सेवा कर सकते हैं साथ में, मंदिर में जब मैं आऊंगा तो आपके साथ प्रसाद बांटूंगा। आई ऑल्सो लाइक लॉट। और ओके, और किसको ये सेवा अच्छी लगती है, हाथ खड़ा कीजिए, आर्टिफिशियल नहीं है, जेन्युइनली। और किसको अच्छी लगती है सेवा? किसी को नहीं, सबको खाना अच्छा लगता है। बराबर है ना, अभी सब लोग बांटेंगे तो फिर परोसने के लिए कौन मिलेगा आपको? यस। तो या शुभम प्रभु, आपको कौन सी सेवा पसंद है मंदिर में, बांटना पसंद है तो कि जो खाना टाइम पसंद? पे
खाना। यस, अभी समझो अगर शुभम प्रभु को मेरे और प्रभु क्राइम हाँ? नहीं हो गया, एग्जांपल ले लिया आपका टाइम के टाइम के हिसाब हाँ। से। लेकिन से फॉर एग्जांपल अभी आपका और रीता माता जी के साथ में सेवा लगा दिया, चलो अभी प्रसाद सर्विंग करना है भक्ति हजरे क्लास के बाद, अभी आपकी क्या टेंशन रहेगी? अरे यार ये प्रसाद बांटते जा रहे हैं माता जी, कब खत्म होता है? कब खत्म होता है तो वो है ही मेरे है, लेकिन कब खत्म होता है इससे ज्यादा क्या है, अरे आइटम खत्म होता जा रहा है, बाप रे ये माता जी तो बांटती जा रही है। आज किसके साथ सेवा लगा दिया यार, पूरा आज रात को नींद नहीं आई मेरे को। अभी 5 आइटम थे, हलवा खत्म हो गया तो पकौड़ा भी खत्म हो रहा है, अरे जल्द राइट। और माता जी बोलेगी क्या एक्सटेसी, अरे वाह 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 वाह, सब कुछ खत्म कर दो, बाल्टी पूरे खाली कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सर्विंग करने वालों को एक गाना अलग आनंद आता है। उसको क्या है, लास्ट में देखा जाएगा जो बचेगा वो, जो भगवान की इच्छा, गोपीनाथ जो इच्छा करेंगे वो मिलेगा, कोई बात नहीं। तो भगवान ऐसे विरले होते हैं कि वो ऐसे भक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। मैंने कई बार देखा है जो सर्विंग करते हैं हम लोग, और सर्विंग करने से इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो आनंद से तृप्त हो जाता है वो, फिर वो पकौड़ा खाने से जो आनंद मिलेगा उससे 1000 गुना आनंद मिलेगा। आपको जो पकौड़ा खा रहा है प्रेम भाव से प्रसाद समझ के, उसको भी वही आनंद प्राप्त होता है। लेकिन देखिए सजातीय संघ का ये प्रभाव होता है, तो फिर क्या होगा, अभी माता जी क्या सोचे कि अरे यार ये बहुत किरकिर कर रहा है यार। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल। बोले कि बार बार बाल्टी को देख रहा है, बार बार बाल्टी को जोर से पटक रहा है, कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि सेवा नहीं, अरे बस करो अभी, कुछ हमें भी रखो हमारे लिए भी। राइट। तो माता जी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस होना चालू हो जाएगी। तो हो सकता है माता जी प्रेशर में आके बोलेगी अरे यार ठीक है छोड़ दे आज के लिए बस, और वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट। तो ऑफकोर्स मतलब दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सजातीय आशा संग, सेम डिजायर वाले भक्तों के साथ अगर हम संग करेंगे ना, तो ऑफकोर्स हमें सबके साथ रहना है। एक कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार के भक्त रहते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई प्रसाद बांटने वाला है, कोई अकाउंटेंट है, कोई जो नए लोगों को प्रीचिंग करते हैं वो लोग है, कोई बर्तन धोने वाला भी चाहिए ना। ये सीता माता जी। मुझे बांटना अच्छा लगता है लेकिन धोना थोड़ा कंटाला आता है। थोड़ा आलस आता है धोने के मतलब बनाने के बाद, आपको शायद आता होगा आनंद। तो अभी हर प्रकार का लेवल का सेवा है, किसी को एक पर्टिकुलर सेक्शन अच्छा लगता है, तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सजातीय आशा संग, जिन भक्तों के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है उन भक्तों के साथ बैठ के हमें और हमारा दोस्ती गहरा करना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, सेवा फ्लरिश होगा, हमारा भाव फ्लरिश होगा, राइट। अदरवाइज अगर आप विजातीय संघ में जाएंगे तो वहां से अच्छा खासा मौका है कि आपका सेवा अपराध हो जाएगा, उस भक्त के प्रति अपराध हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन है, और प्रभुपाद ने परपोर्ट जो लिखा है वो भी बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस कर रहा है। और जो 5वें मंत्र में बताया गया कि हमें अगर हर जगह भगवान को देखना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, इन 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा, और मध्यम के स्टेज में आके हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो खैर ऑफकोर्स हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। 9:20 हो गए, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो हम मिलते हैं अगले संडे को, और फिर इसको आगे और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सजातीय संघ को अच्छा बना सकते हैं और उत्तम अधिकारी के स्टेज पे धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी भक्तों का आदर और सम्मान कीजिए। क्लास के बाद बिल्कुल भी कोई बोलिएगा नहीं ये भक्त जो है ये कनिष्ठ है, या मध्यम में भी ये कैटेगरी है जो मुझे मैच नहीं करता है। हमें सबके साथ प्रेम से रहना है, राइट। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के साथ खास दोस्ती आपकी हो जाएगी, मैचिंग होगा आपका। कह रहे इनको डिटी वर्शिप अच्छा लगता है, वाह मुझे भी अच्छा लगता है, लेट्स शेयर। डिटी वर्शिप में भगवान को कैसे श्रृंगार करना है, कैसे उनको ये करना है, राइट। अभी वो बेचारा सर्विंग करने वाला नहीं बता पाएगा ज्यादा उसके बारे में। आपको ऐसा भी हो सकता है कि सर्विंग करने वाले को मल्टीपल सेवा में इंटरेस्ट हो, डिटी वर्शिप भी अच्छा लगता है, सर्विंग भी अच्छा लगता है, तो वो बता सकता है। अदरवाइज फिर ऐसे भक्त को आप पकड़ेंगे जो कुक है, उसको डिटी वर्शिप मालूम नहीं है, बोले कैसे भगवान का श्रृंगार करने का, बोले यार क्या सब श्रृंगार कर रहे हो, आज सब्जी काटो इधर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, और एक चीज, थैंक यू प्रभु। यस, शुभम प्रभु कह रहे थे कि आप में से बहुत सारे लोग जो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के टाइम में ऑनलाइन नहीं आते हैं वो लोग, मतलब
तो कॉपी कर दे। वीडियो ऑन नहीं रहता। अच्छा, तो मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, नहीं नहीं कॉपी तो कोई नहीं करता। लेकिन आप लोग अगर ऑनलाइन आएंगे तो बाकी भक्तों को सजातीय संघ मिलेगा ना। अगर विजातीय संघ मिलेगा तो भक्त बोलेंगे अरे कोई ऑनलाइन आता ही नहीं है, तो लोग हो सकता है कि अपने अपने टाइम में कभी भी लिख के देते हैं, ऐसा भी हो जाएगा ना। तो आप लोग ऑनलाइन आइए और सजातीय संघ बनाइए, हमारा एसोसिएशन बनाइए एग्जाम का। इससे क्या है, सब लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे वो प्रभु जी भी लिख रहे, अरे वो भी लिख रहे, वो भी लिख रहे, सब लोग। तो एक ऐसा एटमोसफेयर आता है ना, एक उत्साह आता है, राइट। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ भक्तों को कि आप जो क्लास में आते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, बाकी भक्तों को मालूम तो पड़ता है कि ये भक्त है, ये भक्त है। अभी लोग वीडियो ऑफ करके चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है, विजातीय संघ हो जाता है। 4 काले ब्लॉक दिखते हैं, 4 सफेद दिखते हैं 4 खिचड़ी हो जाती है, राइट। तो कोई बात नहीं, एनीवे जैसे भी आप आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस माता हरे जी कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मंत्र 5 के अगर क्वेश्चन दे तो चलेगा अभी Yes, आप क्योंकि वो बहुत हो जाता प्रभु जी फिर बाद में। यस माता जी, आप लोगों ने मुझे रिमाइंड नहीं करा है लगता है इस हफ्ते में, किसी ने रिमाइंडर नहीं दिया। नहीं। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक रिमाइंडर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं भूल जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जानबूझ के दिया हो। यस शुभम प्रभु। तो मंत्र 3 का प्रेजेंट चालू था आपका, इसलिए मैंने नहीं दिया। फिर पास का रिजल्ट है। कुछ आप मुझे बोले समझ में नहीं आया, वापस रिपीट करेंगे। समझ में नहीं आया क्या बोले आप, क्या बोले। अच्छा बाकी वक्त बताइए क्या बोल रहे थे शुभम प्रभु। नहीं समझ में आया प्रभु जी। अच्छा, हो सकता है उनके इधर नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बाद में फोन करके बात हाँ। कर लेता हूँ। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए आप लोग जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तुरंत आप रिमाइंडर डालना चालू कर दीजिएगा कि क्वेश्चन 2 करके, राइट, तो मैं दे दूंगा। ओके, आप लोग अगर आप लोग अगर ब्रेक चाहिए तो ये सैटरडे को एग्जाम नहीं करेंगे, ये सैटरडे को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, चलिए एग्जाम चलने दीजिए प्रभु जी। ठीक है, तो कंटिन्यू मंत्र चालू रहना। ठीक है, जब तक आप लोगों का 5 मंत्र 5 के, तो एक मंत्र पे रहेगा तो 5 कम रहता है, तो अच्छा लगता है। 2 मंत्र हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। हो जाएगा। सही बात। अभी तो मंगलवार का भी आएगा ना प्रभु जी एक। हाँ मंगलवार मंगलवार का आएगा। हाँ 5 से दोनों पहले मंगलवार का होने के बाद में आएगा ना शनिवार। हाँ 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 सॉरी हाँ अभी तक आए नहीं। ओके, ये शनिवार तो ऐसे भी ब्रेक मिल रहा है आपको। नहीं सॉरी, ये शनिवार को 5वें श्लोक का होगा। 5 6 दोनों को देना प्रभु जी। 6 तो पूरा नहीं हुआ आज, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं दूंगा। 5 पूरा हो गया, नहीं, 5 का देता हूँ। प्रभु जी ट्यूसडे आएगा ना अभी तो। पूरा हो जाएगा ना प्रभु हाँ जी। ट्यूसडे आएगा ना प्रभु जी अभी। ट्यूसडे आएगा, आज कौन सा वार है। ओह हाँ, सॉरी आज शनिवार है। हाँ, ओके 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 ओके, मैं ट्यूसडे समझ रहा हूँ आज। ओके, मेरी गाड़ी थोड़ी आगे चली गई। नहीं ओके आज शनिवार, फिर ट्यूसडे को पूरा हो जाएगा, फिर एक साथ। ओके 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 ओके, हाँ चलेगा। 5 6 दोनों पे एक साथ ले सकते हैं। ओके ठीक है। हरे कृष्णा, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। कोविड के बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो भगवान को प्रेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस थैंक यू माता प्रभु जी। जी। हाँ एक मिनट, आज हाँ प्रभु जी। विनोद प्रभु को आज थैंक यू बोलने का समय नहीं देंगे आज। यस मोनिका माता जी। हाँ प्रभु जी, ये पूछ रही थी मैं कि जो आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, वो जरूरी नहीं ना कि हम उपनिषद में से लिखे एज इट इज, अपने मन से लिख ले तो चल जाएगा। मतलब आधा आपके मन का और आधे प्रभुपाद के परपट, दोनों मिक्स होने चाहिए। एप्लीकेशन मन करना से तो नहीं रहेगा, इधर गीता भागवतम में से कुछ रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं कि ओवरऑल सारे क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं आप ये प्रश्न। कोई भी क्वेश्चन, हाँ देखिए, सी भक्ति शास्त्री कोर्स जैसे मतलब सुर असुर का तो गीता में भी दिया था। हाँ ठीक है, देखिए मेनली जब हम अभी जब परपोट स्टडी कर रहे हैं, सी भक्ति शास्त्री कोर्स मतलब ज्यादा करके वी आर ट्राइंग टू स्टडी भक्ति वेदांत परपोट्स। प्रभुपाद के तात्पर्य हमारे लिए क्या है, मेन हमारा सिलेबस है। नॉट इवन गीता, मतलब गीता या अभी भी हम पढ़ेंगे, हमारा प्रमुख उद्देश्य ये नहीं कि मतलब अभी गीता के सारे श्लोक, कौन सा फ्लो कहाँ से जाता है, क्या एक्सपर्टीज, ये सब मुझे आएगा, ये नहीं है। ये तो है डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें, चैप्टर का फ्लो, कनेक्शन, ये श्लोक से उस श्लोक में प्रोग्रेशन कैसे जाता है, वो सब आपको मालूम पड़ेगा।
लेकिन मेन चीज हमारे लिए है प्रभुपाद के परपोट्स। तो इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स में ये रिकमेंडेड है कि आप लोग जो आंसर लिखेंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां से लिया है, जिस मंत्र से लिए गए, जिस पैराग्राफ से लिया है, उसका परपोर्ट आना चाहिए वहां पे। उस परपोर्ट के है ना कुछ मेन 60-70% पार्ट आना चाहिए। बाकी का आप अपने मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। समझ गए? हाँ प्रभु जी, समझा प्रभु। ओके, अदरवाइज फिर भक्ति वेदांत परपोर्ट स्टडी करने का फायदा आपको कब मिलेगा? यही तो मौका है, राइट? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तीन मोर जोने से हरी बोल बनेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ओके, हरे कृष्णा।